हाँ तो दोस्तों हम अपनी गोल्ड के एनालिसिस को शुरू करते हैं। मैं सीधे सीधे गोल्ड के चार्ट पे चले जाता हूँ। जैसे कि हम ये गोल्ड के डेली चार्ट पे आ गए हैं। पिछले हफ्तों से गोल्ड एक ऐसी रैली कर रहा था जो कि एक टेक्निकल टर्म्स में एक कोई भी टेक्निकलिटी काम नहीं कर रही थी उसके ऊपर। वो सिर्फ हर मंडे को खुलता था और एक तेजी के साथ शुरुआत करता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं गोल्ड के अंदर एक हमें ठहराव देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं एक रेंज बाउंड होता हुआ दिख रहा है, जैसे कि इस कैंडल से ये कौन सी एक मिनट। हम्म, ये हाँ फ्राइडे की, हाँ फ्राइडे वाली कैंडल के हिसाब से, फ्राइडे वाली डेट के हिसाब से लगता है कि अब एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है जो गोल्ड में कम से कम 10,000 रुपये नीचे तक का भाव दिखाती हुई दिख रही है। तो हम चलते हैं गोल्ड के इस हफ्ते के आउटलुक के बारे में पता करने के लिए कि इस हफ्ते गोल्ड में ऐसा क्या लग रहा है कि जो कि हम कौन से लेवल्स हैं जिन पे हम ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए, मैं लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलता हूँ क्योंकि अब मैं ज्यादा लॉन्ग टर्म चार्ट में नहीं जाते हैं अब कि हम आगे के व्यू क्या दिख रहे हैं। हम सिर्फ शॉर्ट टर्म व्यू पे देखते हैं कि अब इस हफ्ते हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अब इतना ज्यादा मुझे लगता नहीं है कि अ, इतना ज्यादा लंबा सोचने की जरूरत है, क्योंकि अब हम शॉर्ट टर्म ट्रेड्स ही इसमें अंदर ले सकते हैं। क्योंकि इतनी वॉलेटिलिटी है कि पता नहीं अगले हफ्ते या अगले महीने क्या हो जाए। तो चलते हैं लोअर टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। मैं एक 2 आवर के चार्ट पे चलता हूँ आपको लेके, 2 घंटे के चार्ट पे लेके चल रहा हूँ। ये हम 2 घंटे के चार्ट पर आ गए हैं। तो जैसे कि देख रहे हैं, गोल्ड 1,32 का लेवल लगा के अभी हाल फिलहाल में 1,20 तक का इसने लो मारा है। 1,20,000 515 का, हाँ 1,20,500 के आसपास का लो मारा है। तो अब क्या, अभी ये 1,22,108 रुपये में चल रहा है, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना चाहिए, कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए कि, तो देखिए, मुझे मैंने भी कुछ लाइंस ड्रॉ करी हैं। एक मिनट, ये लाइंस का इसका कलर थोड़ा सा मैं ग्रीन कर देता हूँ। हाँ, तो ये मैंने लाइंस कुछ ड्रॉ करी हैं। ये आप समझ जाइए, रेड वाली रेजिस्टेंस शो कर रही हैं और ग्रीन वाली सपोर्ट शो कर रही हैं। तो जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि गोल्ड जो है ना अपना, ये इस लेवल पे जाके टिक गया है। एक 1,20,500 के आसपास, 1,20,500 के आसपास एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। सॉरी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और ऊपर में 1,24,200, 200 के ऊपर आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं गोल्ड में एक रेंज चल रही है। ये देख रहे हैं आप, ये रेंज 1,20 से 1,24, 1,20,500 से लेके 1,24 तक की। तो इस तरीके की रेंज है और यही रेंज है जिस तरफ भी टूटेगी उस तरफ एक चाल आने की आशंका है। तो मुझे जो लगता है इस हफ्ते ये जो बेस है ये शायद ना टूटे। यहाँ पे गोल्ड एक शॉर्ट टर्म बेस बनाए, टेम्पररी बेस क्रिएट करे और कहीं ना कहीं ये जो गैप बनाए ना, ये देखिए, ये जो गैप बनाए हैं जिसमें नो ट्रेड जोन हो गया है, ये कि इसमें ट्रेडिंग नहीं हुई है। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये जो जोन है ये फिलअप होने की कोशिश करेगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि गोल्ड जैसे कि 1,20,500 से ऊपर एक 22,24,200 गया, वापस से नीचे आया, एक बाईस या एक 21,700 500 का लेवल लगाया। इसके बाद फिर वापस इसने 1,20,200 को ट्रेस किया, वापस से ये नीचे आया है। और अब देखने वाली स्थिति ये है कि 1,22 के आसपास आया। मुझे लगता है कि शाम के 6 बजे तक, आज शाम के 6 बजे तक, जब तक फॉरेन नहीं खुलता है, उसके आसपास ये यहाँ पे कोई बेस बना लेगा। एक 21,500 के आसपास या 1,22 से 21,500 के बीच में कोई बेस बनाएगा, फिर वापस ये अपने ऊपर की चाल लगाएगा और कहीं ना कहीं अगर इसने 1,20,500, 1,24,200 सॉरी, 1,24,200 को तोड़ा तो सीधा सीधा पहला टारगेट है ये 1,27,480 का। 1,27 या 1,28 के आसपास का लेवल लगा सकता है, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है 1,24,200 के ऊपर हम एक तेजी करके चलना चाहिए हमें गोल्ड के अंदर। और वहीं इसके नीचे अगर खुदा ना खास्ता 1,20,500 के नीचे आता है, तो जो पहला सपोर्ट हमें देखने को मिलता है कि गोल्ड इस तरीके से आपको 1,15,1,15,700 800 के लेवल्स दिखा सकता है। तो चलते हैं हम छोटे, इससे ज्यादा छोटे टाइम फ्रेम में चलते हैं, उसके बाद क्या हो रहा है हम ये देखते हैं। मैं अभी आपको 30 मिनट्स के चार्ट पे ले चलता हूँ। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे भी गैप क्रिएट हुआ है 1,30,000 के आसपास। ठीक है, और ये एक गैप क्रिएट हुआ है
जनरली क्या होता है ना, जब ये गैप्स होते हैं ना, तो गैप्स हमेशा फुलफिल होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं, इनमें ट्रेडिंग नहीं होती है, तो कहीं ना कहीं फुलफिल होने की कोशिश होती है। तो मुझे यही लग रहा है, इसी तरीके से मुझे ऐसा लग रहा है, यहाँ पे आप एक डबल बॉटम देख सकते हैं। एक टेम्पररी डबल बॉटम क्रिएट किया है गोल्ड ने, और इसके साथ ही ये ऊपर की ओर बार बार इस रेजिस्टेंस इस सेलर्स जोन में जा रहा है, रेजिस्टेंस जोन में जा रहा है, जहाँ पे सेलर्स इसको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहीं से बायर भी इसको पुश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसी गुत्थम गुत्थी में मुझे लगता है कि गोल्ड यहीं पे ही कहीं आसपास एक सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा आपको, एक 22 के आसपास, एक 21,500 के आसपास, और इसको ऊपर ले जाते हुए एक 24,200 को तोड़ते हुए इस हफ्ते जनरली मुझे ऐसा लगता है कि एक 27 से 28 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं गोल्ड के अंदर। तो शॉर्ट करके ना चलें इस हफ्ते, तेजी का ही माहौल बना के चलें। हाँ, खुदा ना खास्ता अगर ये इसके नीचे जाएगा, तो एक नई सेलिंग फेज चालू हो जाएगा, और कहीं ना कहीं एक 15-16 तक का लेवल आपको दिख सकता है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को, हाँ, एक जनरली एक चीज और बता रहा था। अब जैसे एक 28, सॉरी, तो यहाँ से भी एक रेंज होती है दिख सकती है, और अगर इसके ऊपर गया तो ये लेवल खुल जाएंगे 1:30 के आसपास के। तो बस यही है, इसके साथ मैं वीडियो को अंत करता हूँ, और आशा करता हूँ कि आप मेरा एनालिसिस पसंद आया हो, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।